हम्म। चलिए, कोई बात नहीं, मैंने डिसेबल कर दिया है। तो कहने का मतलब है कि रेवोल्यूशंस का पार्ट बनते हैं, तो उस पार्ट में मैंने कहा लोग मिलेनियर्स और मल्टी मिलेनियर्स बन रहे हैं और बन चुके हैं। लेकिन मल्टी मिलेनियर्स बनने के लिए भी बहुत सारे अलग अलग प्रोजेक्ट्स पे हमको काम करते हैं। जैसे आज अगर टाटा मल्टी मिलेनियर्स है, बिलेनियर है, तो उसके बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं। अंबानी एक प्रोजेक्ट पे काम नहीं कर रहा है, या एलन मस्क दुनिया का सबसे ज्यादा रिचेस्ट पर्सन है, क्या वो एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है या एक फील्ड में काम कर रहा है? तो इसी तरह से अगर कुछ दुनिया में अच्छा है तो उसको अडॉप्शन किया जा सकता है, उसको प्रमोट किया जा सकता है। तो आज मैंने ओरिजिन, अनविस, एल्जीनियस को भी प्रमोट कर रहा हूँ। आज भी मैं उसका पार्ट हूँ, फ्यूचर में रहूंगा, लाइफ टाइम रहेंगे। और साथ ही साथ और भी दो प्रोजेक्ट को प्रमोट किया है मैंने, एक्सआरपी को भी किया। ठीक है, इसके बाद एक प्रोजेक्ट और था, उसको भी किया, क्योंकि आप लोग जिस फील्ड में थे चर्चा नहीं की, क्योंकि अभी बहुत सारे लोग पुराने प्रोजेक्ट हैं यहाँ पे। लेकिन अभी एक और जो नया, एक और रेवोल्यूशन दुनिया में आया, वो आया है आपका पोर्ट ब्लॉकचेन। तो इसका कंपेयर मैं कराऊंगा कि इथेरियम की सप्लाई अनलिमिटेड है, इसलिए उसका रेट एक लिमिट तक ही बढ़ा, लेकिन उसका प्लेट एक सुपर कंप्यूटर्स दुनिया को मिल गया है, जिसके अंदर कोई भी व्यक्ति कुछ भी कर सकता है, अपना प्रोग्राम बना सकता है, अपना करेंसी बना सकता है, अपना इकोसिस्टम बना सकता है। तो हर इकोसिस्टम्स के, अगर इथेरियम ब्लॉकचेन की बात करेंगे, तो उसके अंदर भी बहुत सारे इकोसिस्टम चल रहे हैं। और हर इकोसिस्टम्स का अपना एक टोकन होता है, यानी वो उसकी करेंसी होती है। एग्जाम्पल के लिए, हम इंडिया में रहते हैं, इंडिया का करेंसी है रुपए, जापान का येन है, चाइना का युआन है, आपका दुबई का धर्म, आपका धर्म है, बात आपका थाईलैंड का है। तो ये पर्टिकुलर एक एक इकोसिस्टम, एक एक कंट्रीज है, लेकिन वो उनकी अपनी अपनी करेंसीज है, लेकिन उन करेंसी का उस कंट्री के बाहर का मार्केट प्लेस के लिए वो करेंसी यूजेबल नहीं है। तो आपको क्या करना पड़ता है कि इंटरनेशनल करेंसी है, डॉलर में कन्वर्ट करना पड़ता है। सारी कंट्रीज को अपनी करेंसीज का, और पूरे इंटरनेशनल सौदे डॉलर में होते हैं। तो इसी तरह से कह सकते हैं कि इथेरियम ब्लॉकचेन का इथेरियम आपका डॉलर है, और बाकी जितने भी टोकन्स हैं, आए हजारों टोकन्स हैं, वो सारे के सारे अपने अपने इकोसिस्टम्स की करेंसी है। तो इसी तरह से आपका एक बोट ब्लॉकचेन जो आया है, तो डिफरेंस क्या है? ऐसा नहीं, इथेरियम ब्लॉकचेन के बाद बहुत सारे ब्लॉकचेन्स आए, जिसके अंदर इथेरियम के अंदर जो ब्लॉक साइज है 12 सेकंड में कंप्लीट होता है। और 12 सेकंड में कंप्लीट होने की वजह से उसका गैस फीस बहुत ज्यादा, तो बहुत सारे जो प्रोजेक्ट इथेरियम पे चल रहे थे, तो गैस फीस की वजह से या तो रुक गए, या बंद हो गए, या वो रन नहीं हो पा रहे। तो उसका सॉल्यूशन आया, वो आया बाइनेंस, पॉलीगोन, सोलाना। बहुत सारे ब्लॉकचेन्स दुनिया में आ गए, जिन्होंने सॉल्यूशंस दिया, और है ना, उसके अंदर गैस फीस को कम किया। अगर पॉलीगोन की बात करें, तो पॉलीगोन का ब्लॉक साइज है केवल 2 सेकंड में, इथेरियम का 12 सेकंड, यानी अब तो 1.5 सेकंड रह गया। तो गैस फीस भी बहुत कम लगती, और सारा वो कंफर्टेबल है, क्योंकि उसकी सेकेंड लेयर है। अब इसी के साथ साथ क्या हुआ, हर दिन नया नया रेवोल्यूशन आता है। तो 2026 में एक और ब्लॉकचेन लॉन्च हुई, जिसका नाम है बोट चेन। बोट चेन जो ब्लॉकचेन का मकसद ये था कि यहाँ पे इंटेलिजेंस रेनिग्रेट करना था, मतलब आपका जो भी डी पिन है, प्लस प्रूफ ऑफ स्टेक्स ड्रिविंग, जितने भी जो प्रूफ ऑफ स्टेक पे काम करता है इथेरियम ब्लॉकचेन, या उसका कॉइन या उसका टोकन, पहले माइनिंग होता था, 2021 के बाद वो भी प्रूफ ऑफ स्टेक पे आ गया। तो यहाँ पे पूरा ब्लॉकचेन के अंदर हम एक और नई टेक्नोलॉजी, जिसका दुनिया में हम सुनते हैं एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, और जिसका बहुत ज्यादा यूज होता है डिसेंट्रलाइज फिजिकल इंटरफेस नेटवर्क, डीपिन का मतलब होता है डी ई, डिसेंट्रलाइज, पी फॉर फिजिकल, आई फॉर इंटरफेस नेटवर्क। तो यहाँ पे इसकी यूटिलिटी
हो रहती है ब्लॉकचेन के साथ में, एआई के कॉम्बिनेशन के साथ में। तो ये आपका ट्विल ड्रिवन लेयर वन ब्लॉकचेन है। लेयर वन का ब्लॉकचेन है क्या, बोर्ड चेन, जिसमें क्या क्या है, फॉर द मास एडॉप्शंस एंड एआई इकोसिस्टम, जो एआई बेस्ड जो इकोसिस्टम्स हैं, तो उनका एडॉप्शंस होगा, डिलीवरिंग सब सेकंड लेटेंसी नियर जीरो फीस एंड नेटिव एमईवी रेजिस्टेंस। तो कहने का मतलब है कि ये जो ब्लॉकचेन है, ये ब्लॉकचेन के अंदर आपका एआई का कंबाइंड किया गया ब्लॉकचेन के साथ में। और जो डेवलपर्स हैं, प्रोग्रामर हैं, जो अलग अलग अपने प्रोग्राम्स और इकोसिस्टम्स इसके ऊपर रन करते हैं, उनको और आसान कर दिया। क्योंकि इसके पहले जब भी प्रोग्रामर को अपने प्रोग्राम को बिल्टअप करना होता था और अपने प्रोजेक्ट को डिप्लॉय करना होता था ब्लॉकचेन के ऊपर, तो उसको 15 20 25 दिन या 1 सप्ताह, 2 सप्ताह, 5 सप्ताह भी लग जाता था। तो इन्होंने क्या किया है कि आपका यहाँ पे वो इजी कर दिया डेवलपर प्रोग्रामर्स के लिए। और वो यहाँ पे 2 घंटे, 1 घंटे में भी अपने प्रोग्राम्स को, अपने टोकन को, अपने पूरे इकोसिस्टम्स को क्रिएट कर सकता है एआई के हेल्प से, और उसको डिप्लॉय कर सकता है कोई भी डेवलपर, कोई भी प्रोग्रामर। तो ये इसकी खास, और इसका जो स्पीड है 0.7 सेकेंड, 0.7 सेकेंड्स के अंदर आपका ये काम करता है। इसका बोट कोर आर्किटेक्चर यहाँ पे, स्ट्रक्चर द ट्रैक स्ट्रैक फॉर द एआई एंड कंप्यूट इकोनॉमी, मतलब कंप्यूटर का और इसका दोनों का। तो बोट चैन अडेप्टेड ड्यूल ट्रैक हाइब्रिड कॉन्सिस आर्किटेक्चर है ये। इसके अंदर फिजिकल कंप्यूटर, मतलब पावर, जो माइनिंग, जो बिटकॉइन की माइनिंग होती है थी, उसके लिए फिजिकल कंप्यूटिंग पावर आपको लगाना होता है। बहुत बड़े बड़े माइनिंग सर्वर्स होते हैं जहां पे आपको प्रोग्राम रन होता है उनपे, और पूरा आपका बिटकॉइन का ब्लॉकचेन और उसका पूरा माइनिंग प्रोसेसेस जो ब्लॉक है, तो उस पर हम कभी चर्चा करेंगे। पहले भी कर चुका हूँ कि जब एक ब्लॉक कंप्लीट होता था तो 25 बिटकॉइंस, मतलब 50 बिटकॉइन मिलते थे 2008 से 2012 तक। फिर उसके बाद हाल्विंग आया तो वो 25 रह गए, फिर और 12.5 रह गए। इस तरह डे बाई डे वो हर 4 साल बाद हाल्विंग से उसका जो माइनिंग है वो कम होता जाएगा और 2140 तक आएगा। तो यहाँ पे पूरा तो लिख रहा है, कंबाइंड फिजिकल कंप्यूटर बैक्ड अथॉरिटी एंड द हाई परफॉर्मेंस स्टेकिंग कॉन्सेप्ट, दोनों का कंबाइंड है। मतलब ये माइनिंग भी करेगा और आपका स्टेकिंग, पैरेलल कॉन्शियस एग्जीक्यूट द सिक्योरिटी एंड स्पीड डिजाइन टू द decouple perform from the final security of time and the AI workload and the protocol level application। तो यहाँ पे दोनों को कंबाइन करके इसको बनाया गया है। इंस्टीट्यूशनल ग्रेड सिक्योरिटी, तो अलग अलग सिक्योरिटीज हैं। इकोनॉमिक डिसेंट्रलाइज, बीएफटी, लॉजिकल डिजाइन बाय द, ये सारी सिक्योरिटीज भी है। फिजिकल एक्रिलिन फाइनलिटी दिया हुआ है, और डिसेंट्रलाइज गवर्नेंस, मतलब जो अभी तक जितनी भी ब्लॉकचेन हैं, चाहे वो बिटकॉइन ब्लॉकचेन का टेक्नोलॉजी हो, चाहे वो आपका इथेरियम का टेक्नोलॉजी हो, चाहे वो आपका सोलाना, या चाहे आपका पॉलीगॉन, सारी टेक्नोलॉजीज को जो उसकी कमियां थी या जो उसके अंदर और इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है, उन सबको इम्प्रूव करके साथ में एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कंबाइन करके एक नया ब्लॉकचेन दुनिया में आ चुका है। और इसकी और खासियत है कि इस ब्लॉकचेन का खुद का अपना कॉइन है, और उस कॉइन का नाम भी बोट है। कि हर ब्लॉकचेन का अपना एक कॉइन होता है। जैसे कि अगर बात करें, बिटकॉइन का बीटीसी है, इथेरियम का ईटीएच है, पॉलीगॉन का पोल है, बाइनेंस का बीएनबी है। इसी तरह से बोट चेन का जो वोट आपका, इसका खुद का कॉइन है। और ये किस तरह से काम करता है, टेक्नोलॉजी का यहाँ दिया है कि जो इसका ब्लॉक है, तो कॉन्सेस किस तरह से वर्क करेगा। तो ये 0.75 सेकेंड के अंदर ब्लॉक कंप्लीट होता है, मतलब इसकी स्पीड बहुत हाई है, पॉलीगॉन से भी हाई है। पॉलीगॉन भी आज भी जब उसके अंदर
मॉडिफिकेशन हो गया। 1.5 सेकेंड्स का टाइम लेता है ब्लॉक टाइम में, और यहाँ पे ये उससे भी फास्ट है। और अगर अनविश ब्लॉकचेन की बात करें जो थंड है, वो भी 1 सेकेंड का टाइम लेती है, इससे भी थोड़ा सा और फास्ट है, 0.75 है। फर्स्ट फाइनलिटी सिक्योरिटी 0.9% का एवरेज है इसकी। इसके बाद जीरो इन्फ्लेक्शन इकोनॉमी है, 24 ट्रांजेक्शन का बैच इसके अंदर चल सकता है और पैरेलल एजुकेट कर सकता है। तो ये अलग अलग इनका ये टेक्नोलॉजी की टर्म्स हैं, तो मैं शॉर्ट में इसका पूरा इकोसिस्टम प्रोटोकॉल है। हर एक ब्लॉकचेन का अपना एक प्रोटोकॉल प्रोटल्स होते हैं। तो उस प्रोटल्स के अंदर आपका इनका खुद का अपना वोट वॉलेट है, जो कि डीएन आपका पीओएस गेटवे पे काम करता है। ये इस ऐप एप्पल फोन पे ऑलरेडी अवेलेबल है। जिस तरह से ट्रस्ट वॉलेट, मेटामास्क वॉलेट, टोकन पॉकेट आपका विटगेट वॉलेट है, इस तरह इनका खुद का वॉलेट है। अभी एंड्रॉइड पे नहीं आया है, लेकिन एंड्रॉइड पे इसका जो मतलब चल रहा है, और एप्पल पे अवेलेबल है। बल्कि उल्टा हो गया, जनरली पहले एंड्रॉइड पे अप्रूवल मिलता है, एप्पल पे बाद पे मिलता है। तो एप्पल पे ऑलरेडी ये आ चुका है, तो आप इसके वॉलेट को भी बना सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। बोट ब्रिज, आज की दुनिया में ब्रिज की बात कर रहे हैं, अलग अलग ब्लॉकचेन से, तो आपस में ब्लॉकचेन्स को ब्रिजिंग करने के लिए, मतलब एक ब्लॉकचेन के फंड को दूसरे ब्लॉकचेन पे ट्रांसफर करने के लिए ब्रिज की जरूरत होती है। तो यहाँ पे ब्रोट ब्रिज अवेलेबल है, जो बाइनेंस, इथेरियम, आपका ट्रोन, बोट ब्लॉकचेन इनके साथ कंफर्टेबल है। इनके फंड्स को, इनके यूएसडीटीज को या इनके टोकन्स को, कॉइन्स को आप आपस में ब्रिज कर सकते हैं बोट ब्रिज के माध्यम से। यहाँ पे बोट डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज ऑलरेडी वर्किंग में है, जहाँ पे आप आपका डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज के अंदर ही लिक्विडिटी प्रोवाइड करनी होती है। तो जो इनका वोट कॉइन है उसके साथ कंबाइंड करके यहाँ पे बहुत सारे प्रोजेक्ट आ चुके हैं। अप्रोक्सीमेट 631 प्रोजेक्ट इसके ऊपर ऑलरेडी डेवलप हो चुके हैं, जिसमें से 100 के ऊपर मैं आपको वो भी लाइव दिखाऊंगा। तो इस तरह से डिसेंट्रल एक्सचेंज है। ये फ्यूचर क्या है, ये इनके ऊपर ये प्रोजेक्ट है ऑलरेडी। जैसे एक कैरी पैक इनका खुद का प्रोजेक्ट है, वो आपका, इसके अलावा भी मनी, एरकाडेक्स एक्स, टोंडेंटो, आपका फिटनेस वॉलेट, मेडेरियन, ये बहुत सारे आपके इसके इकोसिस्टम्स के ऊपर आ चुके हैं। बोट चेन नेटवर्क डेटा है, बोट ब्लॉकचेन यहाँ से कर सकते हैं और इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं डाटा प्लेटफॉर्म को, जिस तरह दूसरी ब्लॉकचेन को करते हैं। ये इसका पूरा रोड मैप है कि 2025 में ये लॉन्च किया गया था। इसका मैननेट मार्च 2026, मतलब मार्च 2026 25 में इनका वर्किंग था। 2026 में इसका लॉन्च किया गया। ये 2027 का रोड, 2027-28 का रोड मैप है। तो ये पूरा यहाँ पे देख सकते हैं, बैक्ड बाय लीडिंग इन्वेस्टर्स। सबसे बड़ी बात यह है कि इस पूरे ब्लॉकचेन को एनआईएक्स फाउंडेशंस, जो कि एक दुनिया की बहुत बड़ी फाउंडेशन है, इसके बारे में आप सेपरेटली गूगल पे सर्च कर सकते हैं। जैम हैड एंड कैपिटल, अल्फा कैपिटल, ये वो बड़ी इन्वेस्टर्स कंपनियां हैं जो दुनिया में अलग अलग प्रोजेक्ट के लिए सीड फंडिंग करती हैं। तो इन्होंने आपको बोट ब्लॉकचेन के लिए भी फंडिंग किया हुआ है, और वो लगभग 15 मिलियन का है, जिसमें अकेला एनआईएक्स का जो फंडिंग है, वो फंडिंग है आपका $10 मिलियन का। बाकी इन दोनों का मिला के $15 मिलियन का पूरा यहाँ पे फंडिंग है। तो ये बोट ब्लॉकचेन के बारे में पूरी आप इंफॉर्मेशन यहाँ से देख सकते हैं। और इसको एक्सप्लोर करेंगे तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये बोट ब्लॉकचेन, जिस तरह आप इथेरियम ब्लॉकचेन को, या जिस तरह से आप पॉलीगॉन ब्लॉकचेन या बिटकॉइन ब्लॉकचेन को एक्सप्लोर करते हैं, तो यहाँ पे ये वॉलेट एड्रेस या ट्रांजेक्शन है, यहाँ डाल के आप यहाँ पे देख सकते हैं बोट का भी करंट प्राइस चल रहा है आपका, टोटल कितने ब्लॉक्स बन चुके हैं, एवरेज ब्लॉक क्या है, आपका वॉलेट एड्रेस कितने हैं। 1,12,58,000 लोगों का वर्ल्ड वाइड वॉलेट बन चुका है। कि ब्लॉकचेन पे लाइव दिखा रहा हूँ मैं, कोई पीपीटी आपके साथ रन नहीं कर रहा हूँ। मार्केट कैप आपको दिख रहा है, टोटल ट्रांजेक्शन्स दिख रहे हैं। तो यहाँ पे पूरे एक एक चीज को आप सर्च कर सकते हो। टोकन्स कैटेगरी में जाके आप कितने टोकन्स इस पे बन चुके हैं, तो टोकन्स को आप देख सकते हो। तो ये टोकन्स
बेसिकली उसका इकोसिस्टम्स जो होते हैं, जैसे कैरी पैक्स, इसका फर्स्ट फ्लैग आपका प्रोजेक्ट था, जो खुद इनका अपना प्रोजेक्ट है बोट ब्लॉकचेन का। और इसके बाद और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट यहाँ पे आते जा रहे हैं। जैसे किसी ने यहाँ पे एलजीनियस को भी क्रिएट कर लिया है। मतलब क्या है, तो डुप्लीकेशंस होता है। यहाँ पे बोट है, इसके भी दो टोकन, दो वॉलेट बन चुके हैं। तो कहने का मतलब, नाम कोई कुछ भी दे सकता है अपने कॉइन्स का। तो यहाँ पे हजारों टोकन्स यहाँ पे बनेंगे और आगे आपको दिख रहे हैं। तो ये सब दिखते रहेंगे। और ये ब्लॉकचेन्स के टोकन है, चार्ट, स्टेटिक, सब कुछ आप यहाँ पे देख सकते हो। डेवलपर्स क्या हैं, क्या क्या इनके इकोसिस्टम्स हैं, तो पूरा एक्सप्लोर कर सकते हो एक एक चीजों को। ये लाइव है, जिस तरह से और ब्लॉकचेन्स होती हैं और ब्लॉकचेन्स की क्या खासियत है मैंने आपके साथ बताया। तो ये इसके ऊपर जो प्रोजेक्ट मैं दिखाना चाह रहा था, इसके इकोसिस्टम्स के अंदर अपन इंडेक्स में अगेन आते हैं। और यहाँ पे इकोसिस्टम्स के अंदर, एक सेकेंड, ये पूरा ब्लॉकचेन के ट्रांजेक्शन्स कितने हैं, यूजर एडॉप्शंस कितना है, बंडल्स ट्रांजेक्शन कितने हैं, ये सारा 7 से 7 वेरीफाई कॉन्ट्रैक्ट कितने हैं, तो ये सब यहाँ पे आप एक एक चीजों को चेक कर सकते हैं। ये वेरीफाई, ये सारे कॉन्ट्रैक्ट इनके वेरीफाइड कॉन्ट्रैक्ट हैं। कहते हैं ना हमारा ब्लॉकचेन पे वेरीफाई है कि नहीं है, तो ये सारी चीजों को भी आप चेक कर सकते हैं। और अगर हम वापस जाते हैं वहीं पे, अब इकोसिस्टम्स चेक करते हैं हम कितने इकोसिस्टम्स इसके ऊपर आ चुके हैं। तो आपका देखिए, इकोसिस्टम्स के अंदर हम जाएंगे, इकोसिस्टम्स के अंदर आपके एक्सप्लोर जब प्रोजेक्ट, ये जितने प्रोजेक्ट है, ये पूरे ब्लॉकचेन का जो इकोसिस्टम है, इसके अंदर आप भी चाहें तो अपने प्रोजेक्ट को यहाँ पे क्या कर सकते हैं, सबमिट कर सकते हैं, और अप्रूवल के बाद अपना प्रोग्राम रन कर सकता है कोई भी। टोटल अगर देखा जाए, 631 पार्टनर्स और एप्स यहाँ पे आ चुके हैं। लाइव मैन नेट पे हो चुके हैं 127 प्रोजेक्ट, और 138 डिप्लॉय हो चुके हैं मेन नेट के ऊपर, जो मैंने बताए थे। तो ये अलग अलग कैटेगरी के हैं, डिसेंट्रलाइज फाइनेंस, वॉलेट, ब्रिज, इंफ्रा, एआई, डीप इन, गेमिंग, फाइव, सोशल, टूल्स, रियल वर्ल्ड एसेट के प्रोजेक्ट। ये लिखा है ना लाइव, ये सारे लाइव हो चुके हैं और इनके टोकन्स भी चल रहे हैं। हर एक प्रोजेक्ट का अपना मकसद है। जैसे हजारों प्रोजेक्ट आ रहे हैं आपके, इथेरियम पे चल रहे हैं, बाइनेंस पे चल रहे हैं आपके इस पे। तो ये हर तरह के कोई भी प्रोजेक्ट यहाँ पे कोई भी डेवलपर, कोई भी प्रोग्रामर डिजाइन कर सकता है। तो जो फर्स्ट फ्लैग इनका जो आपका प्रोजेक्ट है, वो है आपका कैरी पैक। क्योंकि इसकी भी सप्लाई बोट चेन की तो सप्लाई है, वो है आपकी केबल 15 मिलियन, मतलब 15 करोड़ बोट कॉइन बनेंगे, जो एक माइनिंग प्रोसेस से आएंगे। तो माइनिंग प्रोसेस के लिए यहाँ पे बोट माइनिंग मशीन अगर आप डालेंगे तो आपको पूरा दिख जाएगा। तो एक सर्वर है, सर्वर यानी हाई स्पीड कंप्यूटर होते हैं। हाई स्पीड कंप्यूटर मीन्स आपको यहाँ पे अगर आप सर्च करेंगे माइनिंग बोट माइनिंग मशीन्स, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो ये बोट माइनिंग ग्लोबल काउंसिल है, तो यहाँ पे इसका यूट्यूब पे वीडियो डला हुआ है, और आपका लाइव भी देख सकेंगे जो वहां जाएंगे। तो इस तरह की ये बोट माइनिंग मशीन्स हैं। ये देखिए बोट माइनिंग मशीन्स हैं, जो माइनिंग मशीन्स आप यहाँ पे इंस्टॉल कर सकता है कोई अपने घर में या इनके फार्म हाउस में, और बिटकॉइन की तरह आपका बोट कॉइन को भी माइन कर सकता है। और जो बोट कॉइन है ये भी लिमिटेड है। इनकी सप्लाई है 15 मिलियन, 150 मिलियन, 150 मिलियन ही, 15 करोड़ बोट ही दुनिया में आएंगे।
और जब किसी भी कॉइन की सप्लाई लिमिटेड होती है तो उसका एडप्शन जैसे जैसे आएगा, क्योंकि अभी तो ये न्यू बॉर्न बेबी है, और ये आगे चलकर ये भी एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशंस ला सकता है दुनिया में। और एक एडप्शंस लगभग अभी 60+ कंट्रीज में इसके प्रोग्राम्स चल रहे हैं, और आप उनको लाइव देख सकते हैं प्रोग्राम्स को, क्योंकि कई एक दो प्रोग्राम्स मैं अटेंड कर चुका हूँ। और अभी भी एक बैच ट्रेनिंग का इनके अंदर एक सबसे बड़ा ट्रेनिंग सेशंस इनके रेगुलर चलते रहते हैं। उन ट्रेनिंग सेशंस के अंदर आप यहाँ पे पूरा काम कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो ये सारा दिया, तो वॉलेट है, ब्रिज है, टैक्स है, स्टेकिंग प्रोग्राम भी है, और प्रोजेक्ट को एक्सप्लोर कर सकते हो। इकोसिस्टम सपोर्ट प्रोग्राम भी यहाँ पे है। तो यानी इकोसिस्टम सपोर्ट्स प्रोग्राम्स के अंदर ये आपको यहाँ पे पूरा का पूरा 50 मिलियन का सिस्टमैटिक फंड इन्होंने दिया हुआ है। जो लोग नए यहाँ पे आते हैं और अपने प्रोग्राम्स को यहाँ पे रन करना चाहते हैं, तो उसको ये फाइनेंशियल सपोर्ट, टेक्निकल सपोर्ट, ट्रैफिक एंड यूजर का सपोर्ट, लिक्विडिटी एंड लिस्टिंग का सपोर्ट, और ब्रांड एंड एडप्शनमेंट का भी सपोर्ट दे रहा है। और मैं बता दूं आपको बहुत क्लियर कि जो बोट ब्लॉकचेन है, ये किसने क्रिएट किया हुआ है, तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे कॉइन मार्केट कैप आप लोग यूज करते होंगे। तो कॉइन मार्केट कैप एक बहुत बड़ा ये इंडेक्स, एक प्लेटफॉर्म है जो पूरी दुनिया को, जिसको भी जो एंट्री करता है ब्लॉकचेन के अंदर या क्रिप्टो के अंदर, तो सबसे पहले कॉइन मार्केट कैप पे ही सर्च करता है। तो देखा जाए तो यहाँ पे कॉइन मार्केट कैप के अंदर हम हैं। और कॉइन मार्केट कैप का आपका जो ये अलग अलग कैटेगरीज होती हैं, जैसे करेंसी की कैटेगरी में हम आए और पूरा इसका देखें, तो टॉप में बिटकॉइन है, इथेरियम है, ईथर, इस तरह से अलग अलग ये कॉइन्स हैं, उनका वॉल्यूम है, उनकी सारी यहाँ पे आपको इंफॉर्मेशन है। और 2.19 ट्रिलियन डॉलर का पूरा ये मार्केट कैप है, इंडस्ट्री है। 2.19 ट्रिलियन अपने आप में बहुत बड़ा डेटा तो नहीं है, लेकिन एक साउंड है कि भैया धीरे 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 इसका अडॉप्शन आ रहा है। और आने वाले टाइम में पूरी दुनिया की जो इकोनॉमी है वो 100 ट्रिलियन डॉलर की है, उसमें 2% का अडॉप्शन आ चुका है। ये 5% भी होगा फ्यूचर में, 10% भी होगा, डे बाई डे इंक्रीज। और अभी रेट्स कम है नहीं, जो 4 ट्रिलियन डॉलर तक ये इकोनॉमी पहुंच गई थी। अब इसी के अंदर हम अगर जाते हैं एक्सचेंज कैटेगरी के अंदर, तो एक्सचेंज कैटेगरी में आप क्लिक करेंगे तो ये अलग अलग दुनिया के वो एक्सचेंज है, ये सारी सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस हैं, जिसमें बाइनेंस नंबर 1 पे है, कॉइन बेस है, यू बिट है, ओके एक्स है, बाय बिट है, बिटग्रेट्स है, गेटवे है। विटगेट भी अभी आया और इसने भी बड़ा 6 रैंकिंग का ये बन चुका है। इसी कैटेगरी के अंदर आप देखा जाए तो हालांकि 2025 से एक क्वाइन स्टोर एक्सचेंज है जो 56 रैंकिंग पे यहाँ पे है, जो यूएसडी में, यूरो में, और भी अलग ये लगभग इतनी ये फिएट करेंसीज में भी डील करता है। लिखा है ना फिएट सपोर्ट, जैसे अपने यहाँ जेपे था वो आईएनआर में सपोर्ट करता था, इस तरह सपोर्ट करता है। तो ये देखिए इसका भी अगर कॉइन देखे तो इसका जो कॉइन स्टोर का ट्रेडिंग वॉल्यूम भी आप देखें तो मिलियंस पे, 639 बिटकॉइन का आपका यहाँ पे है, लगभग आपका 400 मिलियन डॉलर का, 400, ये देखिए, 1000, 10,000, ठीक है, 100,000, मतलब 41 मिलियन डॉलर का भी 24 आवर्स का है। और ये लगभग थोड़ा ट्रेडिंग वॉल्यूम ऊपर, लेकिन 100 मिलियन डॉलर तक, यानी 639 BTC का ये नीचे लिखा हुआ है। डेली का ट्रेड वॉल्यूम है इसका। टोटल एसेट्स कितने, इतने टोटल एसेट वैल्यू है इसकी डॉलर में। ये एक्सचेंज की, जिसका ये सेंट्रलाइज एक्सचेंज है, 2020 से चल रहा है। और इस एक्सचेंज का जो ऑनर है, वो ऑनर अगर आप गूगल पे फिर से पूछेंगे, सर्च करेंगे कॉइन स्टोर का ऑनर कौन है, तो यहाँ पे आप टाइप पूछिए कॉइन स्टोर।
कॉइन स्टोर, यहाँ पर डाल दीजिए ऑनर। आप कॉइन स्टोर का ऑनर देखेंगे तो जो नाम आता है तो वहां पे क्लियर दिख जाएगा। द क्रिप्टो करेंसी कॉइन स्टोर वाज फाउंडेड बाय द ऑनर जेनिफर एल एंड द को फाउंडर ऑफ, ये थे इसके साथ एम्बेसडर रहे, और ये मोर जॉनसन जॉ, ये द सीईओ who has recently stepped into the public spotlight, business registered and the founder T डेटाबेस कंसिस्ट लिस्ट जेनिफर एल के साथ में इनका जो सीईओ है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, और जो इनके साथ पार्टनर हैं, ये जॉनसन जॉ है। और जॉनसन जॉ ये अगर यहाँ पे टाइप करेंगे, हु इज द बिहाइंड, WHO, हु इज बिहाइंड पोर्ट चेन एंड, आपका इसका फर्स्ट फ्लैग कैरी पैक इसका खुद का ही है, टोकन है, वो एक इकोसिस्टम, उसकी बाद में हम बात करेंगे, क्योंकि देखो बेसिक कंसेप्ट समझना आपको जरूरी है। इसको आप सर्च करते हैं तो यहाँ पे भी आपको क्लियर दिख जाएगा। कैरी पैक्ट आल्सो नोन एज द सीए प्रोटोकॉल एंड द प्राइमरी इकोसिस्टम ऑन द बोर्ड ब्लॉकचेन बैक्ड बाय द नेक्स्ट फाउंडेशन, जो स्वीडिश का करेंसी, और इसका है ना सीईओ रोम में है, और इसका जो लीडरशिप कर रहे हैं रॉब में इनका लीडरशिप था, और इन्हीं का जो मैनेजमेंट में है वो आपका फोर्थ चैन, और इसके तो आता है आपका जॉनसन जॉ का ही नाम आता है। ठीक है, तो ये पूरा, ये तो मैंने आपको सारी चीजें बताई जो बोट ब्लॉकचेन की। तो बोट ब्लॉकचेन के पीछे भी आपका नाम जो आएगा, ये पूरे वो नाम है जो इसका बोट एंड मेटा पार्क है, मेटा बोट्स का है, फंडिंग आर्किटेक्चर क्या है, सीटीओ कौन है, चीफ टेक्निकल ऑफिसर, इनके सब के बारे में आपका पता चल जाएगा। ये सब कुछ आप सर्च कर सकते हैं यहाँ पे। तो कहने का मतलब ये है कि आपका NIX फाउंडेशन की मैंने बात की थी, बोर्ड पब्लिशिंग है। अब इसके नेम ऑफ क्रिएटर, ठीक है, सारे नाम आपके आ जाएंगे। मतलब वो लोग हैं जो जिन्होंने इसको बनाया है, और कौन कौन लोग हैं, कहाँ से हैं, मतलब पूरी दुनिया में फिजिकली लोग यहाँ पे हैं, मतलब उसका डाटा बेस है। ऐसा नहीं कोई चीज हिडन है, किसने बनाया क्या किया। अभी तक 90% जो क्रिप्टो करेंसी के अंदर जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं, उस प्रोजेक्ट के अंदर वो सारे फ्रॉड ही होते हैं। 90 से 90 कोई इनका मैकेनिज्म नहीं होता, कोई वर्किंग नहीं होती है, और ना उनका फाउंडर का पता होता है, ना उसके फंडर का पता होता है, ना उसके प्रोजेक्ट का पता होता है। और वो कुछ दिन कुछ लीडर्स के माध्यम से मार्केट में चलता है और गायब हो जाता है। तो आज पूरी टेक्नोलॉजी को मैंने समझा देखा, इसके बाद ही आया। तो आज का टाइम लगभग हमारा 1 घंटा पूरा हो चुका है। तो एक मैं शॉर्ट आपको दे सकता हूँ एक इंफॉर्मेशन, इसके बाद इसके बारे में हम नेक्स्ट सेशन में बात करेंगे। तो आज मेरा मकसद था कि हमको क्लियर करना है कि हम जिस प्रोजेक्ट के अंदर वर्किंग करने चाह रहे हैं उसकी क्या बेस है, कौन लोग उसके पीछे हैं, क्या टेक्नोलॉजी है, कैसे ये काम करेगी, और किस तरह से वो वर्किंग में रहेगा। ये सारी चीजों को PPT के माध्यम से मैं आपको फ्यूचर में बताऊंगा। अभी मैंने लाइव दिखाया, क्योंकि PPT में हो सकता है या PDF में कि कोई चीजें सब मैन्युअली लिख दी गई हैं, लेकिन ब्लॉकचेन या लाइव जो दिखा रहे हैं ये गलत नहीं हो सकता, ये सही रहता है। तो हम जो इनका फर्स्ट फ्लैग जो कॉइन है, एक प्रोजेक्ट है कैरी पैक्ट। कैरी पैक्ट के बारे में, व्हाट इज द बोट ब्लॉकचेन डिसेंट्रलाइज, व्हाट इज द कैरी पैक्ट, कैरी पैक्ट क्या है, वाई चूज द कैरी पैक्ट, कैरी पैक्ट हम क्यों चूज करें, क्या इसके रीजन है, क्या कारण है, फिजिकल हार्डवेयर सपोर्ट का किस तरह से रहेगा,
ये सारी चीजों पे हम नेक्स्ट सेशन में करूंगा, जब भी मैं 1-2 दिन में फ्री रहूंगा, क्योंकि अभी 2 दिन मेरी व्यस्तता है। इसके बाद ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशंस क्या क्या है, कहाँ पे काम करता है, कौन कौन इसके पार्टनर हैं, सपोर्टर हैं, किन किन कंट्रीज में चल रहा है, कैसे माइनिंग मशीन्स, ये पूरा इनका डेटाबेस है कि इसकी सप्लाई कितनी है, क्या है। अगर हम माइनिंग डेटा के अंदर जाएंगे तो ये भी 21 करोड़, मतलब करोड़ यानी 210 मिलियन सीए टोकन है, इनका टोकनाइजेशन है, इनका पूरा ट्रेजरी है, इनका पूरा अपना टोकन्स का पूरा बेस है, इनकी करंट प्राइस है। और ये आज रेट डाउन हुआ था, बहुत अपॉर्चुनिटी थी लोगों के लिए। ये बोट का करंट प्राइस यहाँ पे है। तो सारी चीजों को अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये सब चीज आपको लाइव दिखाऊंगा और उनको वेरीफाई भी कराऊंगा ब्लॉकचेन के ऊपर। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि दुनिया के अंदर अगर कोई भी नया एडप्शंस, नया रेवोल्यूशंस आता है और उस रेवोल्यूशंस को हमको अडेप्ट करना है, और अडेप्ट करना है तो उसको सीखना पड़ेगा, उसके बैकअप को जानना पड़ेगा, उसको पूरा वेरीफाई करना पड़ेगा, खुद को ऑडिट करना पड़ेगा। और जैसा आप लोगों को पता है मेरे बारे में कि कोई भी प्रोजेक्ट पे मैं हाथ तभी डालता हूँ जब उसकी पूरी R&D कर लेता हूँ, पूरे उसके एक एक चीज को, कंसेप्ट को समझ लेता हूँ। तो ये प्रोजेक्ट पे काम करेंगे हम लोग, इसके ऊपर भी बात करेंगे। लेकिन देखिए, कोई भी नवा रेवोल्यूशन या क्रिप्टो इंडस्ट्री हमेशा रिस्की है, लेकिन रिवार्ड भी बहुत बड़ा है, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी का रेवोल्यूशन है। कोई भी नया रेवोल्यूशन, कोई भी नया प्रोजेक्ट हमेशा रिस्की रहता है। चाहे वो आपका कोई किसी इंडस्ट्रीज में जाए या किसी टेक्नोलॉजी में जाए, डिपेंड करता है उसकी यूटिलिटी और उसके एडप्शंस पे। अगर उसकी यूटिलिटी और एडप्शंस आ जाता है तो वही लोग मिलेनियर और बिलीनियर बनते हैं, जिन्होंने स्टार्टिंग में अर्ली बिलीवर्स होते हैं या अर्ली रिस्क टेकर होते हैं। तो कभी भी नए रेवोल्यूशंस पे आते हैं तो आप अपना खुद कैलकुलेशंस करेंगे कि किसी रेवोल्यूशंस में या फ्यूचर पे या टेक्नोलॉजी जो फ्यूचर के, उसमें कितना आपको पैसा डालना है। लेकिन यहाँ पे आप अगर ट्रेडिशनल इंडस्ट्री में बात करेंगे तो आप करोड़ों रुपए का इन्वेस्टमेंट करते हैं, जब लाख कमा पाते हैं, आपकी इनकम लाख में होती है, लाखों का इन्वेस्टमेंट करते हैं तब हजार में कमा पाते हैं। लेकिन ये इंडस्ट्री ऐसी है जहाँ पे आप कुछ हजार का रिस्क लेते हैं और टेक्नोलॉजी में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप यहाँ से करोड़ों बना सकते हैं, बने हैं। जिन्होंने एक बिटकॉइन खरीद लिया था 2012 या 2010 में, जिसकी कीमत 10 रुपए 5 रुपए हुआ करती थी, तो आज वो, आज की डेट में भी 63 लाख रुपीज, 62 लाख रुपीज मिल रहा है उसको, एक बिटकॉइन का लाइव मिल रहा है, एनी वेयर इन द वर्ल्ड, दुनिया के किसी भी कोने में मिल रहा है। और जो कि अभी 1 करोड़ के ऊपर हो चुका था। तो अगर आप चीजों को सीखेंगे, समझेंगे, अपना खुद का रिस्क कैलकुलेशन करेंगे, तो फ्यूचर है, टेक्नोलॉजी है। कई हजार को, मतलब हजार को आप करोड़ में कन्वर्ट कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि आप प्रोजेक्ट क्या चूज करते हैं, कैसे करते हैं। तो आज मैं यही एंड करूंगा। थैंक यू वेरी मच। इसके बाद जो हमारा मेन प्रोजेक्ट है जिसपे हम लोग काम कर रहे हैं, अभी मैंने टेक्नोलॉजी की बात की, ब्लॉकचेन की बात की, और उसके बारे में जितनी इंफॉर्मेशन थी उसका कुछ ही चीज एक्सप्लेन कर पाया, क्योंकि 1 घंटे में इतना ही हो सकता था। नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट मीटिंग में हम लोग पूरा कैरी पैक्ट और इस किस तरह से इन्वॉल्व हो सकते हैं और किस तरह से इस रेवोल्यूशंस के साथ हम मिलेनियल्स बन सकते हैं। क्योंकि ऑलरेडी एक प्रोजेक्ट में हम जो एल्जीनियस में हैं, थे, मैं भी हूँ, आज भी हूँ, वहां से मिलियंस लोग कमा रहे हैं, पूरी दुनिया में कमा रहे हैं। तो अब मल्टी मिलियंस बनने के लिए आपके पास, आपके हाथ में, क्योंकि आप फ्रीडम है, डिसेंट्रलाइज का मतलब यही कि आप स्वतंत्र हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। आप एक बिजनेस, 2 बिजनेस, 10 बिजनेस भी आप कर सकते हैं। डिसेंट्रलाइज का मतलब यही है ना। सेंट्रलाइज सिस्टम में तो क्या होता है कि आप इधर उधर होते हैं तो वो आईडी आपकी क्लोज कर देता है, मालिक होता है, कंट्रोल कर रहा होता है। तो आप पूरी तरह से फाइनेंशियल फ्रीडम में स्वतंत्र हैं। निर्णय आपको लेना है कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये आपका, क्योंकि पैसा आपका है, पैसा आपको कमाना है, रेवोल्यूशन का पार्ट बन के बड़ा पैसा कमा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अब टेक ओवर कर सकते हैं रमेश जी आप, और मैं अभी यही करूंगा। नेक्स्ट मीटिंग में हम डिस्कस करेंगे कैरी पैक्ट के बारे में। ओके, थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना अपना कीमती समय दिया। और कैरी पैक बोर्ड चेन को लेकर आपके पास जो टेक्नोलॉजी है सर,
उसे आपने डिफाइन किया, हम बहुत बहुत आभारी हैं। और साथियों, हमारी ये पहली जूम मीटिंग है, और हमारी जूम मीटिंग अब रोज सुबह 8 बजे होगी, जिसमें कैरी पैक और बोर्ड चेन को लेकर हम अपने टेक्निकल चीजें हैं उसको एक्सप्लेन करेंगे, और बहुत मजा आने वाला है। जैसे सर ने कहा कि एक प्रोजेक्ट हम कर ही रहे हैं ऑलरेडी, लेकिन हम फाइनेंशियल फ्री होना चाहते हैं, क्योंकि टेक्नोलॉजी दिन प्रतिदिन बढ़ रही है, बदल रही है। तो हम डिसीजन लें और बड़े काम के लिए इस प्रोजेक्ट में आ जाएं। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, वंस अगेन थैंक यू वेरी मच सभी को। कल मिलते हैं सुबह 8 बजे, जब तक के लिए सभी को जय हिंद, थैंक यू।